अतिथि का स्वागत है, पधारिए। धन्यवाद। विराजिए। विराजिए। वस्त्र और शस्त्र से तो आप राजा लगते हैं। मैं भरतवंशी शांतनु हूं। हस्तिनापुर नरेश। आप विराजिए तो दाशराज। मेरा अहोभाग्य कि आप यहां पधारे महाराज, पर इस कृपा का कारण महाराज? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं भला हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूं? हर व्यक्ति कुछ देने योग्य होता है दाशराज, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगना चाहता है। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महाराज को अर्पण कर सकूं। यदि आप देना न चाहें तो और बात है, पर मैं जो आपसे मांगने आया हूं वो त्रैलोक्य में आपके सिवाय और किसी के पास नहीं। मैं समझा नहीं नरेश, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? जो मैं मांगने आया हूं दाशराज, वो वस्तु नहीं है। तो फिर? मैं तो सुगंध की बात कर रहा हूं, जिसके आगे कस्तूरी भी अपना सर झुकाए। क्या आप वही कह रहे हैं महाराज जो मैं समझ रहा हूं? यदि आप वही समझ रहे हैं जो मैंने कहा, तो मैं वही कह रहा हूं। यह बात तो पहेलियों में नहीं हो सकती महाराज। मुझे गौरव के अनुभव का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी इस कुटिया की दीवारें भी तो सुने कि हस्तिनापुर नरेश क्या मांगने आए। मैं तो मांगकर गौरव का अनुभव कर रहा हूं दाशराज। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरे बाएं हाथ वाला स्थान खाली है। मैं उसी स्थान के लिए आपकी सुपुत्री सत्यवती को आमंत्रित करने आया हूं। यह तो मेरी पुत्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात है महाराज, और यह भी सत्य है नरेश कि सत्यवती के लिए मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रतीक्षा? मेरी प्रतीक्षा? जी महाराज, आपकी प्रतीक्षा। सत्यवती की कुंडली कहती है कि उसे राज्य करना है, और आज भारतवर्ष में आपके सिवा दूसरा राजा ही कौन है? आकाश पे चंद्रदेव और धरती पर आप। अर्थात आपने इस संबंध को स्वीकार किया। वो कौन सा अभागा पिता होगा महाराज जो अपनी पुत्री के लिए आपका हाथ स्वीकार नहीं करेगा? परंतु क्या दाशराज? महाराज को मैंने सत्यवती की जन्म कुंडली की बात तो बता दी, पर मेरे हृदय की कुंडली भी तो कुछ कहती है ना महाराज। क्या कहती है आपके हृदय की कुंडली? मेरा जी चाहता है कि सत्यवती के संतान राज्य करे। सत्यवती से आपके लगन के रास्ते में बस यही एक अड़चन है। परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूं दाशराज। पता है। यदि पता ना होता तो ये प्रतिबंध ही क्यों लगाता? पर यह तो कोई प्रतिबंध ना हुआ दाशराज। जरा विचार तो कीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। कहिए तो नदियों की डगर बदल दूं, वायु का मुंह फेर दूं, ग्रहों के मार्ग बदल दूं, अग्नि से कहूं कि वो आपके चूल्हे में जले पर आपके घर में न लगे। पर मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय क्यों करूं? क्या इसलिए कि कामदेव ने मुझे घायल कर दिया? आप कोई प्रतिबंध जैसा प्रतिबंध लगाएं दाशराज। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूं। आप वो सब कुछ करने को तैयार हैं महाराज जो मैं नहीं चाहता, और जो एक बात मैं चाहता हूं वही आप करने को तैयार नहीं। तब तो हस्तिनापुर नरेश से क्षमा चाहता हूं। आप सत्यवती की भाग्य रेखा को बदलना चाहते हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं। यदि उसके संतान को राज्य करना है तो उसके संतान ही राज्य करेगी। सत्यवती की भाग्य रेखा उसके संतान को राज्य करवाने वाले राजा को खुद ही यहां बांध लाएगी महाराज। वो राजा ही क्या जिसे अपने वचन की डोरी के सिवाय कोई और डोरी बांध ले। कुमारी सत्यवती के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा करें दाशराज।
क्योंकि भरत वंश का शांतनु किसी एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता।